दरूद इब्राहिमी की मन्नत जिंदगी में सिर्फ एक बार मान लें, फिर आप अपनी हाजतों को दिनों में पूरा होता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, अगर आपका कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मकसद जिसमें आपको कामयाबी ना मिल रही हो, जो आपका काम पूरा ना हो रहा हो, कोई ऐसा मकसद पूरा ना हो रहा हो, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हाजत जिसके अंदर बेशुमार रुकावटें हों पूरी होने में, तो आप जिंदगी में सिर्फ एक दफा ना दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान कर तो देखें, इस मन्नत को आजमा कर तो देखें। इंशाअल्लाह ताला दरूद इब्राहिमी के सदके अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ी कामयाबी नसीब करेगा। आपका वो काम इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरा होगा। और मैं ये इतने यकीन के साथ ये बातें कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुशाहिदात, तजुर्बात देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं कि जिसने दरूद इब्राहिमी को मन्नत मान कर पढ़ा अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कामयाबी अता की। बहुत सारी ऐसी वाकयात भी सुनने में आए कि जिनके पास औलाद नरीना नहीं थी, जिनके पास वैसे औलाद नहीं उनके यहाँ हो रही थी, तो उन्होंने दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानी तो अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद अता की। ये जेन्युइन बातें हैं कि जिन्होंने भी दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानकर या अपने जहन में कोई ऐसा मकसद रख कर मन्नत मानी, तो अल्लाह पाक ने उन्हें उन मकासद में, उस मकसद में कामयाब किया। अगर आपका भी कोई ऐसा काम है, कोई भी ऐसा जायज मकसद है जो अभी तक पूरा ना हो रहा हो, तो आप यकीन के साथ, खलूस नीयत के साथ एक दफा दरूद इब्राहिमी की मन्नत मान लें। अब यहां पर अगला सवाल ये है कि दरूद इब्राहिमी की मन्नत माने कैसे? अब वो बड़ा आसान है और आपने अपनी ही आसानी के साथ वो मन्नत माननी है। देखिए, दरूद इब्राहिमी एक तो तमाम दरूदों का सरदार है, तमाम दरूदों में से अफजल तरीन दरूद पाक दरूद इब्राहिमी है, क्योंकि ये दरूद पाक हमारे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमूदा दरूद पाक है। तो इसमें तो कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं है ऐसी किसी भी बात की। मुस्तनद दलील है दरूद इब्राहिमी के बारे में। अब मन्नत कैसे माननी है? आपका कोई ऐसा मकसद है, कोई आपका ऐसा काम है, तो आपने उसको जहन में रखकर मन्नत ये माननी है कि या अल्लाह पाक, मेरा ये काम हो जाए तो मैं दरूद इब्राहिमी को इतनी तादाद में पढ़ूंगी। अब वो तादाद की कोई पाबंदी या कोई शर्त नहीं है कि आपने इतना ही पढ़ना है। आपने अपनी आसानी के साथ वो तादाद मुकर्रर कर लेनी है। 1000 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं, मन्नत मान सकते हैं। आप 2000 की भी मन्नत मान सकते हैं। आप 3000 की, 5000 की, 7000, 11000, जितना आप आसानी के साथ पढ़ सके और उस मन्नत को बाद में पूरा कर सकें, आप उतनी तादाद की मन्नत मान लें कि या अल्लाह पाक, मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतनी 1000 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ूंगी। ठीक है जी। अब ये बड़ा ही आसान है। आप खलूस नियत के साथ अगर इसकी एक दफा मन्नत मानकर काम को करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। इस मन्नत को एक दफा आजमा कर देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका काम हर सूरत होगा और दिनों में होगा। आपकी जायज हाजत जो है ना, वो इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरी होगी। आप दरूद इब्राहिमी की मन्नत जिंदगी में एक दफा मान कर देखें, आप इंशाअल्लाह ताला मुअज्जिज़े अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। आपको तरीका भी बता दिया कि आप अपनी मर्जी से तादाद मुकर्रर कर लें और उसको पढ़ने की मन्नत मान लें, नियत भी कर लें। अब नियत और मन्नत में फ़र्क ये होता है कि मन्नत जब आप मान लेते हैं तो वो उसको पूरा करना फिर आप पर वाजिब हो जाता है, फिर आपने उसको हर हाल में पूरा करना जो आपने मन्नत मानी है। और नियत का ये होता है कि आपने कोई भी मकसद आपके जहन में था तो आपने ये नियत कर ली कि या अल्लाह पाक, मैं इतना दरूद पाक पढ़ा करूंगा, तो मेरी ये नियत है कि मैं इतना रोजाना दरूद पाक पढ़ूंगा तो मेरा ये काम हो जाए। आप साथ साथ दरूद पाक को पढ़ते रहते हैं नियत के साथ कि आपने नियत कर ली कि मैंने इतना दरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह करे इस दरूद पाक के सदके मेरा फलां काम हो जाए। लेकिन जब मन्नत मान ली तो फिर उसको पूरा करना लाजिम हो जाता है। तो फिर हम उतनी ही क्यों ना मन्नत मान लें जितना हम आसानी के साथ उसको पूरा कर सके। तो आप उतनी मन्नत मान लें दरूद इब्राहिमी की, अपने जायज़ मकसद को जहन में रखते हुए, और फिर उसके बाद आपने जितना दरूद पाक पढ़ा हुआ होगा दिन में,
اللہ کرے آپ کا وہ کامیاب آپ ہو جاتے ہیں، اپنے اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ نے ظاہر ہے اس منت کو پورا تو کرنا ہے. تو پھر دن میں آپ نے جتنا پڑھا درود پاک، اس کو پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز حاجت کے مطلب نفل کے آپ نے پڑھ کے، تو وہ جو درود پاک آپ نے دن میں پڑھا ہوا ہوگا وہ آپ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ کر دینا ہے، بطور تحفہ پیش کر دینا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر آپ نے دعا مانگنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگنی ہے. آپ دیکھیں جتنا آپ کے اندر جتنا خلوص ہوگا نا کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، اور جتنا خلوص آپ کی دعا کے اندر ہوگا، آپ یقین کریں کہ آپ کا کام اتنا ہی جلدی ہوگا. جتنا زیادہ آپ اہتمام کے ساتھ ایک کام کو کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جتنی خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اتنا ہی جلدی اتنا ہی تیزی کے ساتھ آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے.